कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इससे पूर्व आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। अतः आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चातुर्मास रहता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है, अतः इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए देव उठान एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जान लेते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 12 नवंबर को देव उठान एकादशी का जो व्रत है, जो पर्व है, वो हम मनाएंगे। देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु महालक्ष्मी माँ की पूजन का व्रत का विधान है। इसे बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सच्चे हृदय से व्रत करने से, उपवास करने से प्रभु नारायण मेरे विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं कि उस दिन आपको पूजन अर्चन किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम सुबह जल्दी जग जाएं। कार्तिक महीना चल रहा है। यदि आपने किन्हीं कारणवश कार्तिक स्नान नहीं किया है तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन, जिसको पंच भिक्षु के नाम से हम जानते हैं, इसमें आप पूजन अर्चन स्नान विधिवत कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से दूंगी। देव उठान एकादशी के दिन सुबह जल्दी जाग जाएं। जागने के बाद घर को शुद्ध कर ले, खुद शुद्ध हो जाएं। स्नान आदि करके सर्वप्रथम आपको नारायण मेरे प्रभु के पास में उनकी पूजन अर्चन करें और तुलसी माता की, उस दिन विशेष तुलसी जी की पूजन का विधान है। आप तुलसी माता की, यदि आपने अभी तक नहीं किया, किन्हीं कारणवश आपका कार्तिक स्नान छूट गया है या तुलसी पूजन छूट गई है, तो सर्वप्रथम आपको सुबह तुलसी माता से ही पूजन करके अपना जो दिन है प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आपको पूर्ण शुरू करना है। उसके बाद में आपको प्रभु के पास में संकल्प लेना है। संकल्प में आपको थोड़े पुष्प, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा जल, बहुत सरलता से देखिए मैं बताती हूँ, आप अपने हाथ में ले लें, थोड़ी सी दक्षिणा ले लें और प्रभु को बहुत ज़्यादा देखिए मंत्र की, यदि आप नहीं मंत्र आप पढ़ सकते हो, नहीं आप विधिवत संकल्प का कर सकते हो, तो बस आप मन में अपने हृदय में प्रभु से संकल्प ले लें कि आज का दिन मैं पूरा व्रत रहूँगी, निराहार रहूँगी, निर्जल रहूँगी। जिस प्रकार से आप रहना चाहें वैसा रह सकते हैं जी। सुबह के पूजन संकल्प के बाद में आपको एक चौक पुर लेना है। ये जो चौक होगा ये प्रभु का महल होगा। चौक पुरने में आपको ध्यान देना है कि ये जो चौक आप बनाओगे ये 5 दिन तक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जी। तो आप ऐसे स्थान पे बनाइएगा जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और जो चौक है वहाँ पे पानी वगैरह ना पड़े। ये जो चौक आप बनाओगे इसमें तुलसी माता, आंवले का पेड़, गौ माता के श्री चरण, प्रभु का मंदिर एक ये बनेगा जिसमें देव के साथ में, गणपति जी के साथ में ये विराजमान होंगे। कुछ इस प्रकार से आपको चौक पुरना है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपने दूसरे व्लॉग में दे दूंगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो जिसमें मैंने ऑलरेडी ये चौक बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद में चौक पुर लेने के बाद में शाम की पूजन अर्चन की आप तैयारी करिएगा। तैयारी में आपको उस दिन तुलसी विवाह कराना है। देव उठान एकादशी के दिन बहुत सारे लोग तुलसी विवाह कराते हैं, बहुत सारे लोग द्वादशी के दिन कराते हैं और बहुत सारे लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन कराते हैं। तो यदि आप देव उठान एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह कराते हो तो आप शाम को कथा करें, कथा कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का आप उस दिन कर सकते हो। कथा करने के बाद में जो ब्राह्मण को आप बुलाओगे उन्हीं से आप तुलसी माता और शालिग्राम महाराज जी का जो विवाह है आप वो विधि विधान से आप करवा सकते हो। फिर बहुत सारे लोग अपने व्रत की, एकादशी के व्रत की शुरुआत करना चाहते हो तो ये दिन अति उत्तम है। आप देव उठान एकादशी से एकादशी का व्रत जो है आप अगर उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो।
फिर आपको उस दिन क्या खाना है, कैसे करना है, देखिए एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को आपको 8 बजे के बाद में कोई कुछ भी भोजन वगैरह नहीं करना है, चावल नहीं खाना है। एकादशी के दिन आप निर्जल निराहार, आप जो जितनी आपके शरीर की सामर्थ्य है आप उस तरीके से जो व्रत का संकल्प है आप ले सकते हो। आप फलाहारी नमक खा के कर सकते हो, आप बिल्कुल भी नमक ना खाकर भी जो संकल्प है वो ले सकते हो। शाम को विधि विधान के साथ में आप कथा सुनिए। जैसा मैंने बताया तुलसी विवाह शाम को होगा, आप वो करवा सकते हो। आपको 5 दिन जो भी आप मंडप बनाओगे, देखिए आपको जो सामग्री चाहिए उसकी भी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में आपको साथ में शेयर करूँगी। गन्ना हो गया, गन्ना ज़रूर चाहिए होता है, उसी से मंडप बनता है। जो आप मंडप बनाओगे वो कार्तिक पूर्णिमा तक बिल्कुल वैसे ही रहे, जरा भी छेड़छाड़ ना हो, वैसा स्थान चुन के आप जो मंडप वगैरह है, चौक वगैरह है वो पुरिएगा। आप चाहें तो अखंड दीप भी 5 दिन के लिए प्रज्वलित कर सकते हो, जो कि देव उठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो तिल के तेल का। उसके बाद में आप जितनी भी विधि विधान से जो आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हो, कार्तिक महीने में आप दीपदान नहीं कर पाए हो, आप स्नान नहीं कर पाए हो, आप इन 5 दिनों में विधिवत कर सकते हो। आपको पूरा ये जो पंच भिक्षु के दिन होते हैं इनमें आपको पूरा कार्तिक महीने का ही फल मिलता है। ये मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से, जैसा मैंने बताया आपको, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। देव उठान एकादशी की पूजन अर्चन सुबह से आपको इस प्रकार से करनी है। आप जैसा भी आहार लेना चाहें, जैसा मैंने बताया, आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। देव उठान एकादशी की तिथि की शुरुआत से ही हर्षण योग लग रहा है, जो 12 नवंबर को एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक रहेगा। इसके अलावा देव उठान एकादशी के दिन सुबह 7:52 से 13 नवंबर सुबह 5:40 तक सर्वार्ध सिद्धि योग भी रहेगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:33 से 7:51 तक रहेगा। इस दिन भद्रा काल सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक रहेगा। देव उठान की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को सुबह 8:14 से शुरू होगा और पूजा मुहूर्त का समापन सुबह 10:08 पर होगा। तो इस तरीके से आपको पूजन अर्चन करना है। पूजा की सामग्री हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आशा करती हूँ देव उठान एकादशी 4 महीने की योग निद्रा से प्रभु जागृत होंगे, तो घर को बहुत सुंदर अपने बंधनवार घर में ज़रूर लगाइएगा, प्रभु का प्रवेश करवाइएगा, माता लक्ष्मी के साथ में विधिवत पूजन अर्चन करिएगा, तुलसी माता की पूजन ज़रूर अच्छे से करिएगा। और जैसे आपके यहाँ पे परंपरा के अनुसार आपके यहाँ पे जो देव उठान का चौक बनता है आप बनाइएगा, नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। देव उठान एकादशी की आप सभी को मंगल मंगल बधाइयाँ। हरि बोल।